हेलो गाइस, मैं पीयूष कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल द एंजल टेक पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएपीएफ द्वारा जो अपना मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम ऑनलाइन फिल किया जाता है उसको कैसे भरा जाए, कैसे सबमिट किया जाए, उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना कोई एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके सर्च बार में आपने डायरेक्ट सीधे लिख देना है सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगी ABPMJAY, इस पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद वेबसाइट खुलेगी। इसमें क्विक लिंक्स में लेफ्ट साइड में यहाँ पर आप देख रहे हैं सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। फिर इधर राइट साइड में आना है सीएपीएफ रिम्बर्समेंट लॉगिन में, यहाँ पर लॉगिन टाइप पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर कोई भी तीन ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली फोर्स आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ दूसरे कॉलम में फोर्स आईडी फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ फोर्स टाइप में अपनी फोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप सीए पीएफ की किस फोर्स से हैं, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, एनएसजी, एनडीआरएफ, असम राइफल, जिससे भी हो उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ गेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिए। गेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका यहाँ जो लास्ट डिजिट है ये आपके मोबाइल नंबर के, जो आपका सीएपीएफ रिम्बर्समेंट में यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज होगा, उसके चार लास्ट डिजिट यहाँ पर शो हो रहे होंगे। इस नंबर पर आपको एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ फिल कर देना है। मैं ये ओटीपी फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट में आप अपना कैप्चा डाल दीजिए। ये कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर मैं अपना कैप्चा डाल दिया हूँ। अब कैप्चा डालने के बाद यहाँ सिंपल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी जो मेरा पोर्टल है इस पर लॉगिन हो गया हूँ। उसके बाद हमने क्लेम को रेज करना है। तो आपने पेशेंट नेम में यहाँ पर आपने किसका क्लेम रेज करना है, अपना है अपनी फैमिली मेंबर का, जो भी आपने अपने फैमिली मेंबर यहाँ पर दे रखे हैं। अपना है तो अपना कर लीजिए, वरना जो फैमिली मेंबर है उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए। कौन सा क्लेम भर रहे हैं आप, उसका रिम्बर्समेंट टाइप क्या है, ओपीडी है, आईपीडी है, वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद सिंपल रेज क्लेम पर क्लिक कर देना है। रेज क्लेम पर क्लिक करने के बाद ये आपका क्लेम यहाँ पर खुल जाएगा। उसके बाद हमने सिंपल कुछ डिटेल्स हैं जो यहाँ पर हमने चेक करनी है, जैसे पेशेंट डिटेल, क्या ये सब ठीक है। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल, क्या ये हमारी बैंक अकाउंट डिटेल ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल डिटेल, आपने जिस हॉस्पिटल में अपना या अपने परिवार जन का किसी का इलाज कराया वो हॉस्पिटल डिटेल यहाँ पर आपने फिल करनी है। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ हॉस्पिटल स्टेट में, हॉस्पिटल किस स्टेट में है वो डालना है। इसके बाद हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हैं। हॉस्पिटल का नाम क्या है वो आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे मैं डालता हूँ। मेरे हॉस्पिटल का नाम मान लीजिए यहाँ नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर अदर डाल सकते हैं। अदर को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप हॉस्पिटल का नाम डाल दीजिए। हॉस्पिटल किस एक्रेडिशन में आता है, एनएबीएचए है या नॉन एनएबीएच है, इसका पता आपको अपनी जो आपकी डॉक्टर डिस्क्रिप्शन स्लिप होगी उसके ऊपर उसका डाटा होगा, लिखा हुआ होगा, वो एनएबीएच सर्टिफाइड है या नॉन एनएबीएच है वो उस पर आपको मिल जाएगा। वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर एनएबीएच है तो एनएबीएच, नॉन एनएबीएच है तो नॉन एनएबीएच। उसके बाद सिंपल आपने यहाँ अगर आपकी कोई जांच यानी इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस आपकी कोई हुई है तो उसका हम यहाँ पर डाटा फिल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर उसका सबसे शुरू में आपने बिल नंबर लिखना है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कुछ शेव है डाटा इन्वेस्टिगेशंस का मेरा, तो हम सारे सेलेक्ट करके सारे खोल लेते हैं।
ये मेरा क्रेटेनाइन बिल हो गया। तो यहाँ पर आपने सबसे शुरू में बिल नंबर, ये है मेरा बिल नंबर, फॉरवर्ड स्लैश 1। ये बोल रहा है ओनली अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो हम इन यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट डिजिट है, ये लास्ट लास्ट वाला जो कॉलम है हमारा, ये 510 697, ये डाल देते हैं सिर्फ लास्ट नंबर बिल नंबर में। बिल टाइप, बिल डेट डाल देते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक ओपीडी, ये यहाँ पर आपने नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी आपकी किस चीज की इन्वेस्टिगेशन है, किस चीज की आपकी ये जांच है, वो डालना है। जैसे ये है क्रेटेनाइन, तो यहाँ ये आप सीधे सर्च कर लीजिए, CREATI क्रेटिनाइन। अब ये आपकी कौन सी क्रेटिनाइन है, यूरिन वाली है क्रेटिनाइन, या क्रेटिनाइन क्लियरेंस है, आईवी या कोड वगैरह है, ये आप अपनी रिपोर्ट से चेक, बिल से चेक कर सकते हैं। बिल में अगर ये क्रेटिनाइन नहीं मिलता है तो आप सीधा क्रेटिनाइन की रिपोर्ट में चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में क्रेटिनाइन की रिपोर्ट में, प्रिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा कि वो कौन सी है। इसमें भी नहीं है, तो हम इसमें सिंपल देख लेते हैं। ये सिंपल है, तो हम फर्स्ट वाला ही सर्च कर लेते हैं। कितना कॉस्ट आया है हमारा इस पर, क्रेटिनाइन पर, वो हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे मेरा 100 रुपये है, ये क्रेटिनाइन बिल, ये 100 रुपये है, ये हम यहाँ पर फिल कर देते हैं 100 रुपये, और उसके बाद ऐड कर देते हैं इसको। ये देखिए ऐड सक्सेसफुली हो गया है, फिर ओके करते हैं। फिर हमारी जो और रिपोर्ट है, और भी है जैसे, तो फिर वहां पर दोबारा चलते हैं। तो हमारी क्रेटिनाइन वाली जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब CETET थोरैक्स बिल है हमारा ये, इसको डाल देते हैं। इसका बिल नंबर है जैसे 19,529, की बार इसको डाल देते हैं। बिल नंबर में 19,529, बिल डेट, बिल डेट हमारी 24 फरवरी 2025 है। CECT थोरैक्स, ये हमारा इन्वेस्टिगेशन है। तो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओपीडी ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम सर्च करते हैं सीई, ये CECT चेस्ट, यही होता है। ये CECT थोरैक्स उसी का होता है, 5500 रुपये इसकी कॉस्ट है, वो हम यहाँ पे डाल देते हैं और सिंपल ऐड कर देते हैं। ये भी हमारा डायग्नो एडिट सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फिर से इन्वेस्टिगेशन। अब हमारा हम देखते हैं कि थोरेक्स रिपोर्ट हो गया है। अब हमारा कुछ और रिपोर्ट्स हैं, जैसे होल बॉडी, ये सिटी स्कैन है होल बॉडी का, ये इसका बिल नंबर डाल देते हैं 1828,
बिल नंबर 28, बिल डेट 25 फरवरी, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम किस चीज की इन्वेस्टिगेशन है, FDG PET CT स्कैन होल बॉडी, हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं। ये देखिए FDG होल बॉडी PET CT स्कैन आ गया है, इस पर क्लिक करते हैं। कितने अमाउंट है, 16,400, हम यहाँ पर अमाउंट डाल देते हैं 16,400 और इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। ये भी हमारा डायग्नोसिस एडेड सक्सेसफुली हो गया है, ओके करते हैं। फिर नीचे आते हैं, अब हमारे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गए हैं, तो सभी हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद चलते हैं फार्मेसी चार्जेस, यानी आपकी दवाइयों का जो चार्ज है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो फिर से हम एक बार अपने में चलते हैं। मेडिसिन बिल, ये है हमारे मेडिसिन बिल। यहाँ पर हमने सिंपल बिल ऑफ सप्लाई इसका है, यहाँ पर बिल नंबर देखते हैं। जैसे ये है हमारा इनवॉइस नंबर 56614, तो हमने भी सिंपल इसमें बिल नंबर में 56614 डाल दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है, अगर आपका किसी एक बिल में किसी एक चीज से ज्यादा का अमाउंट है, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन में सभी एक एक के अमाउंट थे, तो आपने सिंपल बिल नंबर डाला और उनके अमाउंट डाला, हो गया। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो आपको यहाँ एडिशनल भी बिल नंबर देना होगा। जैसे यहाँ पे एक से ज्यादा दवाइयां हैं, तो हमें बार बार इन दवाइयों को ऐड करना होगा। उसके लिए हमने इनवॉइस जैसे 56614 है, इसके साथ ही हम यहाँ पर ए लिख दिया है। ए बिल डेट, ये इसलिए लिखा है क्योंकि एक बार में आप सिर्फ एक ही दवाई को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक ही मेडिसिन को, या किसी एक ही इन्वेस्टिगेशन को, या किसी कोई अगर अदर अलाइड चार्ज है उसको। इस वजह से हमने एडिशनल ए लिखा है, जिससे कि दवाइयों बिल नंबर एक ही रहे, लेकिन बार बार चेंज होता रहे, क्योंकि एक ही बिल नंबर को बार बार ये नहीं उठाएगा। यहाँ पे हमने डेट डाल दी है बिल की, बिल डेट 24/2/25। अब सिंपल दवाई पर आते हैं। मेडिसिन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर दवाई का नाम टाइप करेंगे। दवाई का पूरा नाम डालना होगा। ये दवाई हमारी नहीं है, अगर आपकी कोई दवाई इस लिस्ट में नहीं है तो आप सिंपल यहाँ पर अदर डालिए। यहाँ पर मेडिसिन ब्रांड में अगर यहाँ पर दवाई की कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो मेडिसिन ब्रांड में आप वो डालिए, वरना सिंपल आप ये दवाई का नाम डाल दीजिए। जैसे रेस्प्यूल इप्रेशन है, यही डाल देता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अदर नेम में भी हमने यहाँ पर यही डालना है। अगर मेडिसिन की कंपनी का नाम दिया हुआ है तो आप सिंपल मेडिसिन ब्रांड में कंपनी का नाम डालेंगे और अदर में मेडिसिन का नाम डालेंगे। यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी दी हुई है 10 और रेट है 22, तो हम यहाँ पर क्वांटिटी में डाल देते हैं 10, और हमारा ये एक यूनिट का कॉस्ट है 22। हम सिंपल इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हमने अदर नेम में ऑलरेडी पहले कॉपी पेस्ट कर दिया है, दवाई को ऐड फार्मेसी कर देते हैं। ये फार्मेसी हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है, यानी एक दवाई हमारी ऐड हो गई है। देखिए 220 ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर उठा लिया है। फिर से हम अदर दवाई के लिए चलते हैं, तो हमारा ऑलरेडी बिल है 56,614, तो हम 56,614 अब की बार हम डालेंगे यहाँ पर एक है बी।
बिल डेट हमारी सेम रहेगी 24। मेडिसिन लिस्ट में चलते हैं, पहले मेडिसिन देख लेते हैं हमारी क्या है। पहली हमारी हो गई, अब है ये डेरिफ्लिन। तो हम यहाँ पर मेडिसिन का नाम डालते हैं। ये मेडिसिन भी हमारी यहाँ पर शायद नहीं है, तब हम चलते हैं यहाँ पर भी अदर। यहाँ पर भी अदर सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन ब्रांड में अगर कंपनी हमारी वहां पर दी हुई नहीं है तो हम सिंपल यहाँ दवाई का नाम डाल देंगे। डेरिफ्लिन टैब। नेक्स्ट हम क्वांटिटी में चलते हैं। क्वांटिटी यहाँ पर हमारी 3 और 1 का कॉस्ट है 9 रुपए 53 पैसे। यहाँ पर हम डाल देते हैं 3 और यूनिट कॉस्ट है हमारी 9 रुपए 53 पैसे। लेकिन ये क्या है कि पॉइंट्स में पैसे नहीं उठाता है, तो हम यहाँ पर 9 रुपए 53 की जगह सिंपल 10 रुपए डाल देते हैं, क्योंकि 50 पैसे से ऊपर है। और अदर नेम में हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ऐड फार्मेसी करेंगे, ये भी हमारा सिंपल ऐड हो गया। अब फिर चलते हैं, हमारी बिल नंबर हमारा सेम रहेगा 5614। अब की बार हम बी की जगह सी लिखते हैं। बिल डेट हमारी सेम रहेगी 24। अगली मेडिसिन देखते हैं हम हमारी क्या है। ये है हमारी सनपान, सनपान डी कैप। तो मेडिसिन लिस्ट में चेक करेंगे, ये भी नहीं है। यहाँ भी हम अदर सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन ब्रांड में हमारी इसकी क्वांटिटी है 3 और 1 का प्राइस है 9 रुपए। तो हम क्वांटिटी में 3 और यूनिट कॉस्ट 9 रुपए। अदर नेम में भी हम सिंपल इसी को सेलेक्ट करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें दवाई कंपनी का नाम नहीं दिया होगा। ऐड फार्मेसी फिर करेंगे। ये फिर नेक्स्ट भी हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम फार्मेसी पे ही चलेंगे, सिंपल दोबारा वही बिल नंबर, लेकिन अब की बार हम सी की जगह डी डालेंगे। और बिल डेट में हमारा वही बिल डेट होगी 24। नेक्स्ट हम अपनी मेडिसिन देखते हैं, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन क्या है। तो हमारी है प्री प्रेड वेस्ट 16 mg प्रेड वेस्ट। फिर सर्च करेंगे हम प्रेड वेस्ट। ये दवाई भी हमारी यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पर भी अदर ही सेलेक्ट करेंगे। मेडिसिन ब्रांड यहाँ पर ये 16 mg भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ ये अगर हम वहां पर ये यहाँ पर अगर हम 16 mg लिखेंगे तो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इसलिए सिर्फ नाम ही देंगे हम। तो नेक्स्ट हम क्वांटिटी लिख देते हैं इसकी। रेड वेस्ट की क्वांटिटी है 3 और 1 का प्राइस है 11 रुपए 8 पैसे, लेकिन ये 50 पैसे से कम है, तो हम सिर्फ यहाँ 11 रुपए रखेंगे। तो हमारी क्वांटिटी है 3 और प्राइस है 11 रुपए। अदर नेम में भी हम रेड वेस्ट को ही सिलेक्ट करके कॉपी कर देंगे। यहाँ पर हमने पेस्ट किया, ऐड फार्मेसी। ये भी हमारा सिंपली ऐड हो गया है, ओके कर देंगे। अब हम फिर अपनी मेडिसिन पर चलते हैं। दोबारा हम फिर वही, अब की बार हम लिखेंगे डी के बाद ई। बिल टाइप ऑलरेडी है, ये बिल डेट में हम वही 24। अब नेक्स्ट मेडिसिन लिस्ट में हम अपना देखते हैं एजी 500 टैब। एजी हम चेक करेंगे। दवाई आपने हर एक चेक करनी है मेडिसिन लिस्ट में। यहाँ पर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपने सिंपल अदर सेलेक्ट कर लेना है। अदर टाइप कीजिए, यहाँ अदर सेलेक्ट कीजिए। मेडिसिन ब्रांड, मेडिसिन ब्रांड में कंपनी का नाम होता है, लेकिन अगर कंपनी का नाम नहीं है तो आप दवाई का नाम भी लिख सकते हैं। एसजी हमने डाल दिया है, क्वांटिटी है 3 और प्राइस है 26 रुपए 39 पैसे, लेकिन हम 50 पैसे से कम तो 26 रुपए ही रखेंगे। तो यहाँ हो गया 3 क्वांटिटी है 26 रुपए।
क्वांटिटी होगी हमारी 3, रुपए हो गए 26, और अदर नेम में भी हम यही कॉपी पेस्ट करेंगे और ऐड फार्मेसी। ये ओके, हमारी फार्मेसी, अब हमारे सारे बिल ऐड हो चुके हैं, फार्मेसी के भी और इन्वेस्टिगेशंस के भी। अब हम नीचे चलते हैं, अदर अलाइड चार्जेस। अदर अलाइड चार्जेस में होते हैं जैसे फिजियोथेरेपी वगैरह, ये चार्ज अगर आपकी हुई है तो वो अदर अलाइड चार्जेस में आता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एडमिशन डिटेल्स, यानी डेट ऑफ ओपीडी। ओपीडी की डेट क्या है, तो जिस दिन हमारा डिस्क्रिप्शन डॉक्टर से हम मिले हैं, यानी 24। वो आप अपना यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये डॉक्टर डिस्क्रिप्शन डेट 24, ये आपने ये डाल देना 24 फरवरी। उसके बाद कंसल्टेशन, यानी डॉक्टर के चार्ज कितने हैं। अगर आपने डॉक्टर के चार्ज दिए हैं, ये डॉक्टर फीस भी दी है 400 रुपीज, ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ये नेक्स्ट कॉलम आता है रिमार्क का। तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं, अगर आपका खुद का क्लेम है तो आप सिंपल लिख दीजिए कि आई सर्टिफाई दैट इज माई ऑन मेडिकल रिम्बर्समेंट क्लेम। तो जैसे ये अगर आपके मम्मी पापा का है तो आप उस बारे में भी लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ, आई सर्टिफाई दैट दिस इज माई मदर मेडिकल रिम्बर्समेंट रिम्बर्समेंट क्लेम। बस इतना ही काफी है। आप इस चेक बॉक्स को चेक कीजिए, यहाँ पर एक्शन टाइप में इनिशिएट क्लेम पर क्लिक कीजिए और ऐड अटैचमेंट टू सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। तो डू यू वांट टू प्रोसीड इस ये आएगा, उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो नेक्स्ट पॉपअप खुलेगा आपका, जहां पर आपको अपने अटैचमेंट सबमिट करने होंगे, यहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो रिपोर्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक्स, यानी जितने भी आपकी डायग्नोस्ट हुए हैं, यानी जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हुई हैं, जैसे कि उसमें सीटी स्कैन हो गया है, एमआरआई वगैरह कुछ हुआ है, वो आपने यहाँ पर फिल करना है सभी को एक साथ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे हमने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, सभी रिपोर्ट आपने एक ही जगह मर्ज करनी है और उसके बाद अपलोड करनी है, अलग अलग यहाँ पर अपलोड नहीं होती। तो हमारी जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है वो सब एक जगह आप या तो मर्ज कर लीजिए, सबको एक जगह पीडीएफ में बना लीजिए। तो आपने अपलोड पर सिंपल क्लिक करना है। उसके बाद जिस भी फोल्डर में आपकी रिपोर्ट हो, उस फोल्डर में जाना है और उस पर सिंपल डबल क्लिक कर देना है, वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। ये देखिए रिपोर्ट ऑफ पीडीएफ अपलोडेड। ओके, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट्स है वो अपलोड हो गई। उसके बाद ये देखिए हर अटैचमेंट के ऊपर किसी पर रेड स्टार बने हुए हैं। ये रेड स्टार का मतलब ये है कि मैंडेटरी है, ये आपको भरने ही है। तो इसके बाद इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन, यानी आप यहाँ पर आपने अपने डायग्नोस्टिक के बिल को अपलोड करना। तो सिंपल आप यहाँ पर अपलोड पर क्लिक कीजिए और जो आपके बिल हैं उन्हें यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, डायग्नोस्टिक के, ना कि आपके फार्मेसी के या अदर अलाइड में से, सिर्फ जो आपने इन्वेस्टिगेशन यानी डायग्नोस्टिक कराया है, एमआरआई सीटी स्कैन या अदर कुछ एक्सरे वगैरह, उनके बिल वो यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। तो गाइज ये हमारे डायग्नोस्टिक के जो बिल हैं वो भी अपलोड हो चुके हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट है पिक्चर ऑफ बारकोड इम्प्लांट ऑफ इम्प्लांट्स, ये हमारा है नहीं ना, ये मैंडेटरी है। इनवॉइस ऑफ इम्प्लांट्स ये भी नहीं है। अब आता है आयुष्मान सीएपीएफ कार्ड फॉर द बेनिफिशियरी फॉर होम रिम्बर्समेंट क्लेम इज बीइंग रेज्ड, मतलब जिसका आपने क्लेम किया है, मम्मी पापा भाई बहन, जिसका भी बच्चों का जिसका भी आपने क्लेम किया है, उसका यहाँ पर आयुष्मान कार्ड आपने अपलोड करना। तो हम चलते हैं अपलोड, फिर हमारा आयुष्मान कार्ड ये हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये भी मैंडेटरी है, देखो इस पे भी रेड स्टार लगा हुआ है। इसके बाद है रेफरल स्लिप।
रेफरल स्लिप यहाँ पर सीएपीएफ जो पर्सनल है उनके लिए, जो उनके यूनिट हॉस्पिटल्स हैं या फौज से संबंधित हॉस्पिटल्स हैं, किसी भी सीएपीएफ हॉस्पिटल से रेफर होना जरूरी है। ये मैंडेटरी इसमें नहीं दिखा रखा है। ये इसमें मैंडेटरी नहीं दिखा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आप रेफरल स्लिप अपलोड नहीं करते हो तो आपका क्लेम जो है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। इसलिए रेफरल स्लिप हमेशा जो है अपलोड करें। उसके लिए आपने सिंपल अपलोड पे जाना है, रेफरल स्लिप को अपलोड कर देना है। उसके बाद तो गाइज यहाँ पर हमारी रेफरल स्लिप भी जो है वो अपलोड हो गई है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ जो है ये मैंडेटरी नहीं है, इसको नहीं करते। उसके बाद आता है इनवॉइस फार्मेसी बिल, यानी कि दवाइयों के बिल, आपके जो फार्मेसी बिल्स हैं उसके लिए भी आपने अपलोड पे जाना है। और जहां पर आपके बिल हैं उसको आपने अपलोड कर देना है। जैसे मेरे बिल हैं, ये फार्मेसी बिल, इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, यानी जिस डॉक्टर ने आपको ये सब प्रिस्क्राइब किया है उस डॉक्टर की यहाँ पर स्लिप अपलोड करनी है। तो उसके लिए आपने सिंपल डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में अपलोड पर जाना है। यहाँ पर फार्मेसी बिल का पॉपअप आया है, पहले इसको हम ओके कर देते हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में अपलोड पर जाना है और यहाँ पर जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसमें हमारा एक जो डॉक्टर की जो फीस होती है, डॉक्टर फीस है जो हमारी, उसका कॉलम नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो अपलोड कर देते हैं इनवॉइसेज ऑफ फॉर इम्प्लांट्स में। इसमें हम उसको अपलोड कर देते हैं, जो हमारे डॉक्टर की फीस है, ये डॉक्टर फीस है, इसको यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। ये भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन का पॉपअप आया है, ये दोबारा हमें अपलोड करनी पड़ेगी इनवॉइस ऑफ इम्प्लांट्स में। जाते हैं और यहाँ पर डॉक्टर फीस को अपलोड कर देते हैं। एक अभी ये डॉक्टर फीस भी हमारे यहाँ अपलोड हो गई, इस पॉपअप पे ओके कर देते हैं। अभी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट है हमने यहाँ पर सारे अपलोड कर दिए हैं। अब हमारा सिंपल यहाँ पर ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में ये गो बैक और सबमिट का बटन आ रहा है, हमने यहाँ पर सभी कुछ सब चीज चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर एक ये पॉपअप आएगा, इस पे आपने ओके कर देना। इसके बाद यहाँ पर एग्री कर देना और दोबारा एक बार फिर डू यू वांट टू सबमिट, यस, ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ओपीडी क्लेम इनिशिएटेड बाय बेनिफिशियरी, ओपीडी नंबर हम ये सॉरी हमारा जो क्लेम नंबर है वो REM 2025 23 70 669 मिल गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी खींच कर रख सकते हैं और ओके कर देना है। तो दोस्तों हमारा ये जो क्लेम है ये सबमिट हो चुका है। CAPF रिम्बर्समेंट से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप मेरे को मेरी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।